तो ये मैं वीडियो के अंदर तफसील आपको देता हूँ इसकी कि जब मैं लाहौर था कल, तो इधर काम आई था मेरा, उसने रोते हुए घबरा के मुझे फ़ोन किया जो इसकी हालत थी। अभी भी इसकी टांगें हल्की हल्की काँप रही हैं। कल तो इससे उठा भी नहीं था जा रहा। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस जानवर को रूबा सेहत करे जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। कल मेरे एक छतरे को ना फालिज का माइनर सा अटैक आया है। उसको माइनर तो नहीं कह सकते, तो अटैक तो काफ़ी जो ना हैवी किस्म का था। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें आपको एकदम देख के बंदा परेशान हो जाता है। आपको करना क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। ये बिल्कुल दोस्त के पीछे, ये जो बाइक के पीछे छतरा आपको दिखाई दे रहा है, ये छतरे को पैनिक अटैक भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये पैनिक नहीं था, ये पैरालाइज अटैक था। पैनिक अटैक गर्मी की वजह से होता है। पैरालाइज भी अक्सर गर्मी की शिद्दत में भी हो सकता है, कमज़ोरी से भी हो सकता है। तो मैं आपको वीडियो के अंदर हर चीज़ बड़ी तफसील के साथ जो है ना समझाता हूँ, तो काइंडली वीडियो में साथ जो है ना रहिएगा। तो अल्लाह खैर करे। इसको इंजेक्शन कौन कौन से मैंने कल दिए हैं, आज कौन कौन से दूंगा, इसका मुकम्मल इलाज क्या होता है, वीडियो में साथ जो है ना रहिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको जो है ना मैं समझाता हूँ। तो ये मैं वीडियो के अंदर तफसील आपको देता हूँ इसकी कि जब मैं लाहौर था कल, तो इधर काम आई था मेरा, उसने रोते हुए घबरा के मुझे फ़ोन किया जो इसकी हालत थी। तो उसके कुछ छोटा सा ना एक 10 सेकंड का जो है ना भजन क्लिप मैं आपको वीडियो के अंदर ऐड करके दिखाऊंगा। तो जी आज ये खड़ा है, इसको को देख के ये नहीं कह सकता कि इसको पैनिक अटैक आया था या इसको पैरालाइज अटैक आया था। ये देखिए, अभी भी इसकी टांगें हल्की हल्की काँप रही हैं। कल तो इससे उठा भी नहीं था जा रहा, बिल्कुल एंड हो चुका था। छुरी तेज़ करवा ली हमारे साथ वाले जो हमसाए हैं, लेकिन मैंने उनको इसकी इजाज़त नहीं दी। वो क्यों नहीं दी वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर जानवर खुदा न खास्ता मर रहा हो, एंड वाले काम पे हो, तो उसकी आंखों की चमक मद्धम हो जाती है। ये देख रहे हैं इसकी आंखें, ये देखें ज़रा, इसकी आंखें अपनी शाइन में हैं, ठीक है, चढ़ी हुई नहीं है। तो उसकी आंखों की तरफ मैं कल वीडियो में देख रहा था, मुझे वीडियो कॉल की गई थी, तो इसकी आंखों की चमक मद्धम नहीं थी, तो इसलिए मैंने इजाज़त नहीं थी दी। फिर एक दोस्त मेरा डॉक्टर ही है, वो भी, मैं यहाँ पे है नहीं था, मैंने कहा यार जाके उसको देखो। तो वो आया, उसने देखा, उसने मुझे कहा कि इसको पैरालाइज अटैक हुआ है। फिर मैंने कहा चलो खैर, अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं। सर में इसके पानी डाला है, फ़ौरन सर में पानी इसलिए डालना है कि अगर गर्मी की शिद्दत की वजह से इसको झटका आया तो उससे भी जानवर आपका जो है ना कवर हो जाता है, ठीक है। तो जब जानवर को ये अटैक आता है, वो नीचे गिरता है और तड़पना स्टार्ट कर देता है। तड़पना इसलिए स्टार्ट करता है कि उसको ये फील होता है कि मैं मफलूज हो चुका हूँ, मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा। वो उठने की कोशिश करता है। तो नए बंदे समझते हैं कि पता नहीं ये बस अपने आखिरी सांसों पे पहुँच गया, तो इसको छुरी फेर दें। हाँ भाई पुत्र, बताओ क्या कंडीशन थी तुम्हारी पहले कल जब तुमने मुझे फ़ोन किया था? क्या था मसला, क्या था जानवर को, क्या हुआ था? लाइट चली गई थी। अच्छा, तड़पन लिया थी मुझे। कितना तड़प रहा था? बड़ा तड़प रहा था। तो तुमने क्या किया फिर बाद में? हमने पानी डाला इसके मुंह पे, पकोड़े। नहीं, वो तो बाद की बातें हैं ना। जब तुमने इसको तड़पता देखा, तुमने क्या किया था? हमने कॉल की, वीडियो कॉल, मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद साथ वालों के पास गए थे? उसके पहले उधर गया, फिर तुम्हारे कॉल की थी, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। अच्छा, फिर उधर पहुंच गया मैं, ठीक है, कॉल कराई। तुम उधर पहुँच गए, वो फिर आए इधर, ठीक हो गया। फिर जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने सबसे पहले कॉल करके मुझे क्या कहा था कि इसको क्या करें? तो क्या छुरी फेरे, छुरी फेरें। छुरी तेज़ करवा ली थी ना तुसी? फुल तेज करवाई थी। अच्छा जी। उसके बाद अल्लाह तुम्हारा भला करे, पानी डालते डालते मुंह पे पानी डाला, सर पे, ठीक है। उसके बाद सेट होता रहा है? हाँ जी, उठने की कोशिश की है, अभी आप खड़े हो, उन्हें उठाया, 3-4 बंदे लगे हैं। अच्छा, उठा नहीं? उठा नहीं, ठीक हो गया। आधे घंटे बाद आप उठ गए, खुद ही उठ पड़े, ठीक है।
बांस ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਲ? ਕੱਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਈਨ क्लोज करके दिखा जरा इंजेक्शन कल मैं दिता सी। दोस्तों न्यूरोकोलिन इंजेक्शन है ये, ठीक है। ये भाईजान IM भी है और IV भी है, यानी कि वेन में भी लगेगा, मसल में भी लगेगा, इंटर मस्कुलर भी लगेगा और वेन में भी लगेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में मतलब कि आप दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसको अगर ब्रेन का कोई अटैक का कोई इशू होगा वो भी इसका ओके हो जाएगा, अगर पैरालाइज कोई हुआ है तो वो भी इससे इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ज़रा बेटा खोल के दिखाओ। ये इंजेक्शन है, अल्लाह आपका भला करे, डेकाड्रॉन इंजेक्शन है ये 1 cc की पैकिंग में आता है, ठीक है। मैं आपको दूर करके दिखा देता हूँ। डेकाड्रॉन, तो ये 3 इंजेक्शन इकट्ठे मैं इनको लगाऊंगा एक टाइम पे, एक दिन में एक दफ़ा। ये 1 ml का है, ये 3 ml पूरे करूँगा, इसको मैं इसकी डोज दूँगा और एक इंजेक्शन मैं इसको ये वाला दूँगा अब, और शाम को मैं इसको दूँगा MEY काम का, पट्ठों की ताकत के लिए। ये इसकी डोजेज होगी। उसके अलावा इसको देसी घी, दूध, मिर्चें काली और हल्दी 2 से 3 दिन मुसलसल मैं इसको दूंगा ताकि इसके पट्ठों के अंदर गर्माई रहे, हीट में रहें और वो जल्दी से रिकवर हो जाएं। अभी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ, तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। इंजेक्शन मैं इसको दे देता हूँ, तो वीडियो बनाता है भाई ताकि इंजेक्शन लगाने का तरीक़ाकार भी आप दोस्तों को समझ में आ जाए। ये देखें ज़रा, अभी भी ये मुकम्मल स्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस जानवर को रूबा सेहत करे जल्दी। बड़ा कीमती जानवर है, मेरा ब्रीडर है बहुत अच्छा। तो तकलीफ़ तो मुझे भी कल बहुत हो रही थी इसको देख के। तो चलो बहरहाल अल्लाह ताला की जान है, अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें हैं ये, अल्लाह ताला की अमानतें हैं। अल्लाह जब तक अता करे खैरियत से अता करे। अगर अल्लाह ने ले के भी जाना तो वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, हम आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं सारी, कि पैनिक नहीं होना आपने। अगर ऐसे का कोई इशू आए फ़ौरन जानवर की आंखों में देखना है, अगर उसकी आंखों में जान है तो तब तक छुरी नहीं फेरनी जब तक आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश ना कर लें, पहली बात। नंबर 2, अगर जानवर की टांगें कांपें या जानवर पीछे की तरफ ढीला होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसको छुरी फेर सकते हैं। अगर वो बार बार उठ रहा है या गर्दन को उठाने की कोशिश कर रहा है तो समझें वो ओके है, ठीक है जी। वीडियो में साथ रहिएगा जी। दोस्तों ये इंजेक्शन इस पैकिंग में ऐसे आता है, ये इंसानों के स्टोर से आपको मिलेगा। सिरिंज भी इसी के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन ये लॉक वाली है सिरिंज। इसकी यूजेज जो है ना इसका, वो आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि जो लॉक वाली सिरिंज होती है ना, वो ज़रा सी भी पंच आपसे हो जाए ना तो फिर मसला जो है ना ख़राब हो जाता है, ठीक है। सफाई करनी बात है, ठीक है जी। इसको बड़ी आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि किसी चम्मच के साथ खोल लिया करें। बाज़ औक़ात इंजेक्शन जो है ना ये हाथ में फट जाता है तो डैमेज हो सकता है हल्का फुल्का, ठीक है। मैं आपको बात वो बताऊंगा जो आपके फ़ायदे की होगी, ठीक है। ये इंजेक्शन है जी, ये सिरिंज मुझे लगता है ख़राब है। सिरिंज लेके आओ बरीक वाली, इसको पास कर दो। दोस्तों देखें अभी भी ये बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से, तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है।
इसकी नस्ल बहुत कमाल है माशाल्लाह। वो एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि नस्ली जानवर की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों नस्ली जानवर की पहचान उसको देख के ही होनी शुरू हो जाती है। इसकी देखें माशाल्लाह दस्तियाँ चेक करें, गर्दन चेक करें, इसकी पूंछल देखें माशाल्लाह, हर लिहाज से माशाल्लाह ये बहुत ओके जानवर है। ये देखें ज़रा कैसी कमाल की चीज़ है ये भेड़ें सारी इसी से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हुई हैं। तो अब इनकी नस्लें बहुत कमाल की आएंगी। हवाने देखें माशाल्लाह अच्छे होने स्टार्ट हो गए इनके। जी दोस्तों सिरिंज वो वाली ख़त्म हुई थी, सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी। इंजेक्शन का मैंने आपको नाम बता दिया, ठीक है। ये 250 mg है, 2 ml होता है ये टोटल, ठीक है। ये देखें 2 ml का इंजेक्शन है, ये पकड़ो। लगाने का तरीकाकार हमेशा की तरह मैं आपको समझा दिया हुआ कि ये शोल्डर, ये जो होता है जिधर से गर्दन ख़त्म हो रही हो, ये सारा मांस होता है, ठीक है। इधर से आपने इसको हल्का सा ऐसे कर देना। माशाल्लाह चमड़ा इसका वजनी है, तो इधर से ऐसे आपने इसको जो है ना देखें माशाल्लाह कितनी जान में आ गया। दोस्तों इसको मैं लाइट ले गया था, मैंने कहा चलो अभी शायद इसके अंदर कमज़ोरी होगी, मगर वो चक्कर नहीं है इसका निकला। इसका चमड़ा माशाल्लाह मजबूत है। छोटे वाली जो है ना सिरिंज कोई काम नहीं करती इधर। ले जी ये हो गया। अब वो लेके आओ डेकाड्रॉन के 3 इंजेक्शन। जी दोस्तों ये डेकाड्रॉन इंजेक्शन है, ये 3 खोलूंगा मैं, ये 3 ml बनेंगे, ठीक है। ये 3 ml इकट्ठे लगाऊंगा। ये भी कमाल की चीज़ है फालज के जानवर का, जो मसला हो ना फालज का, जिस जानवर को भी बहुत अच्छी चीज़ है ये उसके लिए। वीडियो लंबी ज़रूर बनेगी लेकिन चीज़ ये बड़ी समझने वाली है। ये बड़ा पेचीदा मसला होता है जानवर का, इसमें बड़े जानवर मैंने ज़ाया होते देखे हैं अगर इनकी अच्छी से केयर ना की जाए। लें जी दोस्तों ये देखें ज़रा मेजरमेंट आ गई है इसकी, ये पूरा 3 cc है, चेक करें, ठीक है। अब ये इसको दूंगा मैं। एक साइड की इंजेक्शन की ना बचा ली है मैंने, ये सिरिंज टेढ़ी हो रही है नीडल इसकी ना, तो बड़े ध्यान से मुझे इसको लगाना पड़ेगा। माशाल्लाह जान वाला जानवर है ना, तो इसकी चमड़ी बड़ी हार्ड है। ये देखिए नीडल का क्या हाल कर दिया इसने, ठीक है। तो अब इसको ये डोज दे दी गर्दन पे एक साइड पे ही, मेरी तरफ करो ज़रा कैमरा। अब दूसरी डोज जो रात को इसको मैंने 5 cc इंजेक्शन देना है एमीवाई काम का, पट्ठों की ताकत के लिए 2 से 3 दिन की ये डोज दूंगा। अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि जानवर अपने पैरों पे आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें जानवर को गर्मी से बचा के रखें। हालांकि ये मेरे पंखे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर कच्ची ज़मीन है, छाँव अच्छी है, उसके बावजूद भी बाज़ का जानवरों की गर्मी कंट्रोल नहीं होती। खुराक भी बड़ी अच्छी रखी हुई है, तेल भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा हाल देखें कि थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होने से मेरी हालत आपके सामने वाज़ेह हो रही होगी। तो इसलिए कंट्रोल जानवर को जितना आप खुराक दें उतना अच्छा है। जितनी गर्मी के अंदर उसकी अच्छी सेवा करें, जितना उसको हीट होने से बचाएंगे, उतना आपका जानवर अच्छा रहेगा, ठीक है। रह गए हैं 10 से 15 दिन गिनती के, इंशाल्लाह खैरियत से ये निकल जाएं तो जानवरों की भी जान मतलब कि जो है ना वो जिसको पंजाबी में कहते हैं सौखी हो जाएगी, हैप्पी हो जाएंगे जानवर, और हम भी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो पुरसकून हो जाएंगे अगर मेरे अल्लाह पाक की ज़ात को मंजूर हुआ तो। दोस्तों दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त है आपसे हमेशा की तरह।
तो अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर अस्सलाम वालेकुम।